कौशाम्बी की चाल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल जिस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा पाल जी, पिछले 2-3 दिनों से आप चर्चा में हैं और चर्चा का कारण युगतनाथ की तारीफ करना और उसके बाद आपका पार्टी से निष्कासन हो जाना। सपा के टिकट पर आप चुनाव जीती थी, पर जिस तरीके से आपको निष्कासित किया गया उस निष्कासन पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जिस वजह से मुझे निष्कासन किया गया है, मुझे जो समझ आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना तो है ही है, मगर सबसे बड़ी बात है जो मैंने सदन में माफिया अतीक अहमद का मैंने नाम लिया और अपने संघर्षों को बताया और अपने निजी मेरे जो ऊपर अत्याचार हुए थे उसके बारे में मैंने जो बताया, तो उसके वजह से मुझे निष्कासन किया गया। मुझे ये मतलब सिर्फ और सिर्फ सीएम की तारीफ करना ही एक कारण है इसका निष्कासन का, आप ये मानती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया और अतीक का मैंने नाम लिया सदन में, माफिया अतीक अहमद मैंने अतीक को बोला, तो वो चीज़ भी इन लोगों को नहीं समझ आया, वो नहीं पचा, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं। इसकी पटकथा कुछ समय पहले भी लिखी गई थी जब राज्यसभा की वोटिंग के दौरान आपने क्रॉस वोट किया था। क्या लगता है कि वो निर्णय लेने में देरी हो गई ऐसा? देखिए, अब ये तो उनकी बात है कि उनको निर्णय कब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए था, मगर मैंने तो खुद कहा था कि जब अतीक अहमद के लड़के का जब इनकाउंटर हुआ और लगा कि हाँ उत्तर प्रदेश में शासन ऐसा होना चाहिए, अपने प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए जिन घर परिवार में जिन बेटों के साथ, जिन बेटियों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाएं तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप साल 2 साल 4 साल आप कोर्ट और कचहरी के चक्कर ही लगाएं तभी आपको इंसाफ मिले। तो उन पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं तुरंत तो इंसाफ मिला ना। राजू पाल की 2005 में हत्या हुई और आप समझ लीजिए 2000 अभी अगले साल क्या कहते हैं उन लोगों को 24 में उनके अपराधियों को सज़ा मिली। तो आप बताइए, एक लड़की की ज़िंदगी तो घिस गई, ख़त्म हो गई। मुझ जैसी महिला कहीं ना कहीं कितना देखने में सही लग रही होंगी, कुर्सी दिख रही होगी, गाड़ी दिख रही होगी, सब दिख रही, मगर मेरे जो मेरे संघर्ष थे, जो मेरे जीवन में जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, क्या वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। मगर जीवन में इतने षड्यंत्र हुए कि मैं बता नहीं सकती, कुछ बताने वाले भी कुछ नहीं भी बताने वाले, मगर झेला ना। तो एक पूरा परिवार आपका ख़त्म हो जाता है एक इंसान के ख़त्म होने से। तो हम जैसी महिलाओं ने संघर्ष किया, मगर जब मैंने देखा कि उसी तरह का उसी के परिवार के लोगों ने हत्या किया था, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे तुरंत पीड़ित परिवार को इंसाफ दे दिया कि नहीं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रभावित होकर के जब मुझे मौका मिला तो मैंने एक वोट अपने तरफ से, अपने समाज की तरफ से, अपने जैसी बहुत पीड़ित महिलाएं जो थी, बहन थी, उनकी तरफ से मैंने एक वोट मैंने राज्यसभा में दे दिया था। सपा में आप संतुष्ट थी? देखिए, मैं समाजवादी में तब गई थी जब अखिलेश जी की समाजवादी थी, नई समाजवादी थी। मैं मुलायम सिंह जी के समाजवादी पे नहीं गई थी। और ये पूरी दुनिया जानता है कि सन 2012 से लेकर के 17 तक में अखिलेश जी का विचार क्या था। पहले उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हटाया, दूरियां बनाई, और उसके बाद फिर अब जो भी रहा हो, फिर धीरे धीरे फिर ऐसे लोगों को अपने पास में कर लिए। अभी भी तो अखिलेश जी की समाजवादी, अभी कौन से नेताजी की? तो कहीं ना कहीं विचार तो बदल गए ना। आप देखिए, अखिलेश जी वापस से पुराने विचारों पर चल रहे? बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि मुझे अंतर इस वजह से समझ आया कि एक टाइम था आपने अतीक अहमद को कानपुर के टिकट भी काटे। किस वजह से काटा? उनकी जो पुरानी स्टाइल थी, जो माफिया वाली स्टाइल थी, उसी से तो आप नाराज़ होकर के कानपुर की आपने टिकट काटा विधायक अतीक का। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब इसी तरह इनका चलता आ रहा था, उसके बाद फिर मैं उसी चीज़ से प्रभावित होकर के मैं उनसे जुड़ी। मुझे अच्छे लगे कि हाँ भाई उनका इस मामले में ठीक है। उसके बाद उसमें आपने देखा होगा कि जब 23 में मर्डर होता है प्रयागराज में, तो फिर उसके बाद सदन में ही विपक्ष ही चिल्लाए कि आपके शासनकाल में एक वकील की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। उसके बाद फिर वहीं पे मुख्यमंत्री जी थे
मुख्यमंत्री जी ने कहा, योगी जी ने, कि जिन माफियाओं ने इस तरह का कृत्य किया है, मैं यहीं हाउस में कह रहा हूँ कि उनको मैं मतलब कि उनको मैं मिट्टी मिला दूंगा। तो जब फिर हमें लगता है 10-15 दिन के बाद ही या एक हफ्ते के बाद ही, जब अतीक अहमद के जो पुत्र थे, जो जिन्होंने क्या कहते हैं क्या इलाहाबाद में जो हत्या की थी, तो जब उसका इनकाउंटर हो गया तब इनका नेचर बदल गया, तब इनको फेक इनकाउंटर लगने लगे। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि जो अतीक अहमद पूरे जीवन अपराध किया, पूरे जीवन अपराध करके पैसा अर्जित किया, पूरे जीवन अपराध करके अपने गरीब लोगों की ज़मीनें हड़पी, हत्याएं की, बहन बेटियों के बलात्कार किए और क्या कहते हैं बहन बेटियों के मांग को शून्य किया। तो क्या इतने लोगों की आपका विवशता या परेशानियां या दिक्कतें नहीं दिख रही हैं? बस आपको सिर्फ उस टाइम आपको उसके लड़के का क्या कहते हैं, सिर्फ आप वो देख रहे हो कि नहीं इसका इनकाउंटर फेक हो गया है। से ये तब से मुझे लगा कि नहीं, असली में ये इन्हीं का समर्थन करेंगे। जब आपने पिछले साल राज्यसभा के लिए वोटिंग करी, क्या तब से लेकर के अब तक लगभग 1.5 साल का समय हो गया, आपके इस दौरान कभी अखिलेश यादव से कभी कोई मुलाकात हुई, कभी आप उनके पास गए, उन्होंने कुछ आपसे बात कही, आपने कभी कुछ? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, मेरी कोई बात नहीं हुई। और एक तरीके से फिर तो ये आज़ादी ही है, मतलब जो आप चाहती थी अब एक तरीके से अब तो आप आज़ाद महसूस। देखिए, मुझे और सबका नहीं पता, मगर उनको भी ये पता है कि मैंने एक वोट किसके वजह से किया, क्योंकि मैं 2 बार विधायक रह चुकी हूँ शहर पश्चिमी से, और इस तरह के चुनाव कम से कम बहुत बार आए, बहुत बार गए, मगर मैं 10 साल विधायक रही, कंटिन्यू एक ही पार्टी से रही। मैंने कभी भी वोटिंग को मैंने कभी क्रॉस नहीं किया, क्योंकि मैं अपने सम्मान से कभी खिलवाड़ नहीं करती हूँ और न दूसरे के। मगर जब स्थितियाँ परिस्थितियाँ ही चेंज हो रही है, अब जब आपके विचार ही चेंज हो रहे हैं, जो हमारा दुश्मन है जब आप पे उस पर सहानुभूति आ रही है, तो फिर कैसे चल पाएगा? तो फिर अगला कदम भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अभी आगे मैं क्या करूँगी मुझे खुद ही नहीं अभी समझ आ रहा, अभी मैं सोच रही हूँ। मगर मैं बस ये कह सकती हूँ कि मैं जब मतलब कि मैं पिछड़ी समाज की बेटी हूँ, पाल समाज की बेटी बहू हूँ, गढ़िया समाज की बेटी हूँ, और समाज ने मेरा हमेशा से, आज से नहीं कि आज मेरे ऊपर दुख पड़ा है या कुछ ऐसा है तो मेरे साथ है, हमेशा 2005 से जब से राजू पाल जी की हत्या हुई है, समाज मेरे साथ तब से खड़ा है और आज भी समाज खड़ा है। और चाहे आप पश्चिम ले लीजिए, चाहे आप पूर्वांचल ले लीजिए, मेरे समाज के सभी भाई, सारे पिता लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं कि आपके जो विचार हैं अच्छे हैं, तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ, वो मेरे साथ खड़े हैं। जो भी एक दूसरे का हम सहयोग साथ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि मैं पाल समाज के सही कई संगठनों में मैं मतलब कि मुझे पद भी मिला है, तो मेरा उन प्रदेश में आना जाना लगा रहता है और मैं समाज के लिए भी अपना बहुत काम करती रहती हूँ। इसका राजनीतिक दल अभी तय नहीं कर पाए? जी, अभी कोई विचार ही नहीं कर पाया, मतलब अभी आगे क्या करूँगे अभी कुछ नहीं सोचा है। पर सीएम से तो आपका कहीं ना कहीं एक लगाव, या उनकी चीज़ों से, उनके कृत्य से आप कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हैं? देखिए, ये विचार होता है, ये बात हो चाहे ना हो, ये विचार होते हैं। जब एक जैसा मनसा होता है तो कहीं ना कहीं इंसान कनेक्ट होता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार पिछड़ों और दलितों और अति पिछड़ों को दर्द जानती है, समझती है और उनके हक की बात करती है। मैं भी पिछड़े समाज की बेटी हूँ, पाल समाज की हूँ, तो कहीं ना कहीं एक जो भावना है वो तो है ही है। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो क्योंकि जो मेरे अंदर विचार थे कि मैं क्रिमिनल को नहीं वो करती हूँ, वो भी नहीं करते हैं, और मतलब कि जो स्वच्छ शासन चाहिए, स्वच्छ प्रशासन चाहिए उनको, और कैसे उत्तर प्रदेश को कैसे अपराध मुक्त किया जाए, वो उनके मस्तिष्क में है। इधर फिर आपने इधर आप उनकी बात से, उनके विचार से हम लोग प्रभावित हैं। इधर आपने मुख्यमंत्री से मिल करके उनको कभी धन्यवाद इधर पिछले 1.5-2 साल में ज्ञापित किया और कहा कि जो भी उन्होंने अतीक को लेकर के जो एक्शन लिया उससे आप संतुष्ट हैं, जो भी चीज़ें हुई इस कार्रवाई? नहीं, मैं अपने मुकदमे, मैं अपने क्षेत्र के लिए एक बार मिली थी, तो मैंने उनको धन्यवाद दिया था, मैंने कहा था। और उसके बाद फिर मतलब कि एज आ एमएलए के रूप में हम लोग अपने क्षेत्र के जो भी काम है, जो भी विकास है, उसके लिए जैसे सदन चल रहा है तो मिल लेते हैं या सदन के बाद मिल लेते हैं, वो विकास कार्यों पे मिलते रहते हैं।
एक आखिरी सवाल, एक कंट्रोवर्सी एक और क्रिएट हुई, जो पत्र आपका जारी हुआ उसमें आपका नाम सुश्री पूजा पाल लिखा गया, जिसको लेकर के राकेश प्रताप सिंह ने सवाल उठाए हैं कि आपके नाम के आगे सुश्री कैसे लिखा जा सकता है, अखिलेश यादव से कैसे ऐसी गलती हो सकती है, और वो इसको लेकर अखिलेश यादव से माफ़ी मांगने की बात कह रहे हैं। आपने देखा और आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या है? उस पे तो देखिए मैं ये कह सकती हूँ कि उनके यहाँ जो पत्र लिखा गया हो या जो लिखे हों वो क्या सोच करके लिखे हैं ये मुझे नहीं पता है, और अभी मेरे उस पे संज्ञान में भी नहीं, मैं देखती हूँ क्या है इस पे, अभी इस पे मैं ज़्यादा नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप पूजा पाल जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि साफ तौर पर जो उनके साथ अन्याय हुआ था, उस अन्याय से न्याय दिलाने के लिए जिसने काम किया उसकी उन्होंने तारीफ करी, और इसी के कारण शायद आहत होकर के समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला है। पर उनका अगला कदम क्या होगा ये उन्हें खुद नहीं पता, पर जो भी न्याय के साथ रहेगा पूजा पाल उसके साथ है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ।